नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जातक कथा पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नाम सिद्धि जातक। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे नाम में क्या रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो नाम हमें मिला है, क्या इसका हमारी जिंदगी पर, हमारी किस्मत पर वाकई कोई असर होता है? कुछ लोग मानते हैं कि एक अच्छा नाम जिंदगी बदल सकता है, जबकि कुछ के लिए ये सिर्फ एक पहचान है। तो हमारी कहानी शुरू होती है भगवान बुद्ध के समय में। जेतवन मठ में एक भिक्षु थे जो अपने ही नाम की वजह से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते थे। उन भिक्षु का नाम था पापक। अब सोचिए, इस नाम का मतलब ही पापी है। जब भी कोई उन्हें इस नाम से बुलाता तो उन्हें लगता जैसे उन पर कोई थप्पा लगाया जा रहा हो। उन्हें यकीन हो चला था कि ये नाम ही उनके लिए अपशगुन है और वो इसे किसी भी हाल में बदलना चाहते थे। तो पापक अपने गुरुओं के पास गए, उनसे विनती की कि कृपया मेरा नाम बदल दीजिए। लेकिन उन्हें जवाब मिला, देखो, नाम तो बस एक पहचान के लिए होता है, एक रिवाज है, इसमें कोई शक्ति नहीं होती कि वो कुछ अच्छा या बुरा कर सके। पर पापक का मन फिर भी बेचैन ही रहा। जब ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ये भिक्षु अपने नाम की वजह से इतना परेशान है। और फिर बुद्ध ने उन्हें अतीत की एक कहानी सुनाई। बहुत बहुत समय पहले तक्षशिला में एक नौजवान विद्यार्थी था। उसका नाम भी पापक ही था, और उसे भी अपने नाम से बिल्कुल वैसी ही परेशानी थी। तो वो अपने गुरु, जो उस जन्म में बोधिसत्व थे, उनके पास गया और अपना नाम बदलने की गुजारिश की। और जानते हैं, यहाँ कहानी में एक बहुत ही सुंदर मोड़ आता है। गुरु ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, पूरी दुनिया घूमो और अपनी पसंद का कोई ऐसा नाम ढूंढ कर लाओ जो सच में शुभ हो। फिर जब तुम लौटोगे तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। ये थी असली शिक्षा। जवाब देने के बजाय उसे खुद सच को खोजने के लिए भेज दिया। और बस पापक एक शुभ नाम की तलाश में अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन इस सफर में उसे जो सबक मिलने वाले थे, वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरे थे। सबसे पहले वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से एक शव यात्रा निकल रही थी। पापक ने पास जाकर पूछा कि ये कौन गुजर गए, इनका नाम क्या था? और उससे पता चला कि मरने वाले का नाम जीवक था। जीवक यानी जो जीवित हो। पापक को बड़ा अजीब लगा, लेकिन गांव वालों ने जो जवाब दिया, उसने पापक को एकदम चुप करा दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई, नाम तो बस बुलाने के लिए होता है। जीवक नाम वाला भी मरता है और जिसका नाम जीवक नहीं है वो भी मरता है। तुम तो बड़े नादान हो। ये उसकी सोच पर पहली चोट थी। वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक दासी को बुरी तरह पीटा जा रहा था, क्योंकि वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रही थी। पापक को उस पर बहुत दया आई। जब उसने उस बेचारी लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम धनपाली था, यानी धन की रक्षा करने वाली या अमीर। वही सबक उसे फिर से मिला, लेकिन इस बार और भी ज्यादा चुभने वाले अंदाज में। लोगों ने कहा, धनपाली नाम की लड़की भी गरीब हो सकती है, और जो धनपाली नहीं है वो भी। नाम तो सिर्फ एक कहने की बात है, तुम कितने मूर्ख हो। अब पापक को बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसकी यात्रा का आखिरी पड़ाव उसे एक जंगल में ले गया। वहां उसने एक आदमी को देखा जो बुरी तरह रास्ता भटक गया था और गोल गोल घूम रहा था। पूछने पर पता चला कि वो आदमी अपना रास्ता खो चुका है, और हैरानी की बात ये थी कि उसका नाम पंथक था, जिसका मतलब होता है रास्ता जानने वाला। और यहाँ उसे अपना आखिरी और सबसे पक्का सबक मिला। पंथक नाम वाला भी रास्ता भटक सकता है, और जो पंथक नहीं है वो भी भटक सकता है। नाम तो सिर्फ बुलाने के लिए है, तुम सच में ना समझो। बस इस एक पल में पापक की आंखों के आगे से पर्दा हट गया। पापक वापस अपने गुरु के पास लौटा, लेकिन इस बार वो कोई नया नाम मांगने नहीं गया था, बल्कि वो जिंदगी की एक नई और गहरी समझ लेकर लौटा था। तो उसने अपनी यात्रा से क्या सीखा? यही कि जीवन का वादा करने वाला नाम मौत को नहीं रोक सकता, धन का वादा करने वाला नाम गरीबी को नहीं रोक सकता, और रास्ता दिखाने वाला नाम भटकने से नहीं बचा सकता। तो फिर असली चीज क्या है? असली चीज है हमारे कर्म। हमारी कामयाबी हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से तय होती है। आश्रम पहुंचकर उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे अब कोई नया नाम नहीं चाहिए। मेरा जो नाम है वही ठीक है।
मैंने ये जान लिया है कि असली सफलता मेरे कर्मों से ही मिलेगी। अब कहानी अपने सबसे असरदार मोड़ पर आ जाती है। जब शिष्य ने खुद सच का अनुभव कर लिया, तब बोधिसत्व यानी उसके गुरु ने इस पूरे सबक को कुछ शब्दों में पिरो दिया। और वो शब्द बहुत ही खूबसूरत हैं। जीवक को मरते हुए देखकर, धनपाली को गरीबी में देखकर और पंथक को जंगल में खोया हुआ देखकर पापक घर लौट आया है। ये पंक्तियां सिर्फ एक यात्रा का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का निचोड़ हैं। ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने बताया कि आज का ये भिक्षु पापक वही अतीत का विद्यार्थी पापक था, और वो ज्ञानी गुरु वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध ही थे अपने पिछले जन्म में। और यही इस पूरी कहानी का सार है जो आज हम सबने सीखा। नाम शुभ हो या अशुभ, शायद इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी इंसान की असली कीमत, उसका असली मूल्य हमेशा उसके कर्मों में ही होता है। उम्मीद है इस कहानी ने हम सबको एक अच्छी सीख दी होगी। फिर मिलेंगे। आप सभी खुश रहें।